नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे वो आपका HPAS हो, NT, एलाइड सर्विसेज या आपका अपकमिंग पुलिस एग्जाम, पटवारी एग्जाम या जो क्लरिकल से रिलेटेड कोई भी एग्जाम, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जहांगीर को कांगड़ा किले पर कब्जे की खबर जो है यह किस तारीख को मिली थी। ऑन विच एग्जैक्ट डेट डिड जहांगीर रिसीव द हिस्टोरिकल न्यूज ऑफ कैप्चरिंग कांगड़ा फोर्ट। तो अगर बात की जाए आपके पास जहांगीर की, तो जहांगीर आपको जो है मुगल किंग के रूप में आपको जहांगीर देखने को मिलते हैं, जिनके द्वारा जो है कांगड़ा किले को जीतने का प्रयास जो है सबसे पहले हमें सफल होता हुआ देखने को मिल जाता है। बात की जाए इससे पहले आने वाली डायनेस्टी या किंग्स की, तो उनके द्वारा भी जो है कांगड़ा किले को जीतने के प्रयास किए गए, लेकिन जहांगीर आपको पहले ऐसे राजा देखने को मिलते हैं जिनके द्वारा कांगड़ा किले को जो है कैप्चर किया गया था। और बात की जाए कांगड़ा किला जो जहांगीर द्वारा कैप्चर किया गया, यह किया गया था 1620 AD में, 1620 में। और कांगड़ा की जो यह जीत की खबर है यह जहांगीर तक पहुंची थी आपकी 20 नवंबर 1620 को। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि राजा सूरजमल के किस छोटे भाई ने कांगड़ा किले को जीतने में मुगलों की मदद की थी। विच यंगर ब्रदर ऑफ किंग सूरजमल हेल्प इन मुगल इन कॉन्करिंग द कांगड़ा फोर्ट। तो अगर बात की जाए आपके पास राजा सूरजमल की, तो सूरजमल आपको नूरपुर के राजा के रूप में देखने को मिलते हैं, जिनके द्वारा पहले मुगलों की सहायता की जाती है कांगड़ा किले को जीतने के लिए। लेकिन जिस समय जो है कांगड़ा किला जीत लिया जाता है, उसी समय सूरजमल जो है मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। बात की जाए सूरजमल के ही आपके छोटे भाई के रूप में आपको देखने को मिलते हैं जगत सिंह। तो सूरजमल के छोटे भाई के रूप में आपको जगत सिंह देखने को मिलते हैं, जो कि मुगलों के वफादार हुआ करते थे। और इसी वफादारी के कारण जो है जगत सिंह ने मुगलों की सहायता की थी सूरजमल के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1620 में कब्जा करने के बाद मुगलों का कांगड़ा किले पर किस वर्ष तक जो है निरंतर कब्जा रहा। अंटिल विच डेट या ईयर डिड मुगल कंटिन्यूसली ऑक्युपाई द कांगड़ा फोर्ट आफ्टर इट्स 1620 कैप्चर। तो अगर बात की जाए मुगलों के द्वारा, तो मुगलों द्वारा जो है कांगड़ा किले को कैप्चर किया गया था 1620 AD में। तो 1620 में जो है मुगल कांगड़ा किले पर जो है नियंत्रण करते हैं और इसके बाद आपको देखने को मिल जाती है 1783 तक। तो 1620 से 1783 तक कांगड़ा फोर्ट आपको मुगलों के अंडर जो है होता हुआ देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जहांगीर ने व्यक्तिगत रूप से धमेरी नूरपुर की यात्रा किस वर्ष की थी। इन विच ईयर डिड जहांगीर पर्सनली विजिट द धमेरी नूरपुर। तो अगर बात की जाए आपके पास जहांगीर की आपकी धमेरी विजिट की, तो जहांगीर का जो धमेरी विजिट है यह आपको देखने को मिल जाता है 1622 ईस्वी में। तो 1622 ईस्वी में जो है जहांगीर खुद जो है आपके नूरपुर, जिसका कि पुराना नाम आपको धमेरी देखने को मिलता है, तो धमेरी जो है आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जहांगीर ने किसके नाम पर ऐतिहासिक शहर धमेरी का नाम बदलकर नूरपुर जो है कर दिया था। आफ्टर हुज नेम डिड जहांगीर रीनेम द हिस्टोरिकल टाउन धमेरी टू द नूरपुर। तो अगर बात की जाए जहांगीर की, तो जहांगीर ने जो है धमेरी का नाम बदलकर जो है नूरपुर करने का आपको जो है एविडेंस देखने को मिल जाते हैं। और बात की जाए जहांगीर ने, तो जहांगीर ने यह अपनी वाइफ, जहांगीर की वाइफ हुआ करती थी नूरजहां, तो नूरजहां के नाम पर जो है धमेरी का नाम बदलकर जो है नूरपुर रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मुगलों द्वारा कांगड़ा किले में एक विशिष्ट द्वार का जो है क्या नाम रखा गया था। वट वॉज द वन स्पेसिफिक डोर ऑफ द कांगड़ा फोर्ट नेम्ड बाय द मुगल। तो अगर बात की जाए मुगलों द्वारा जब कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर किया गया, तो कांगड़ा फोर्ट के एक दरवाजे का नाम जो है यह बदल कर रख दिया गया था जहांगीरी दरवाजा। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है आपके पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जहांगीर ने विजित कांगड़ा किले के परिसर के भीतर किस संरचना का निर्माण करवाया था। वट स्ट्रक्चर डिड जहांगीर एक्सपेक्टली कंस्ट्रक्ट इनसाइड द premises ऑफ द कैप्चर्ड कांगड़ा फोर्ट। तो अगर बात की जाए जहांगीर ने कांगड़ा किले के अंदर जो है जिस संरचना का निर्माण करवाया था, यह आपको देखने को मिल जाती है मस्जिद। तो आपको एविडेंस या आपको जो है लेख देखने को मिलते हैं, जिसमें कहा गया है कि जहांगीर ने कांगड़ा जीतने के उपलक्ष्य पर या कांगड़ा किले पर नियंत्रण के बाद जो है कांगड़ा किले के अंदर एक छोटी सी मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द बैटल ऑफ धलोग took place during the time of जहांगीर between which two local ruler। कहा गया है कि जहांगीर के समय धलोक का युद्ध किन दो स्थानीय शासकों के बीच हुआ था।
तो अगर बात की जाए आपके पास बैटल ऑफ द लोग की, तो बैटल ऑफ द लोग जो है यह आपको देखने को मिल जाता है राजा जनार्दन और जगत सिंह के बीच, जिसमें आपको राजा जनार्दन जो है आपको चंबा के देखने को मिल जाते हैं और जगत सिंह आपको जो है नूरपुर के देखने को मिल जाते हैं। तो इन्हीं के बीच आपको जो है बैटल ऑफ द लोग देखने को मिल जाता है। और बात की जाए बैटल ऑफ द लोग के टाइम पीरियड में आपको मुगल किंग के रूप में देखने को मिल जाते हैं जहांगीर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु एमर्ज्ड विक्टोरियस इन द बैटल ऑफ धलोक। कहा गया है कि धलोक के युद्ध में जो है कौन सा राजा विजयी हुआ था। तो अगर बात की जाए आपके पास बैटल ऑफ धलोक की, तो बैटल ऑफ धलोक जैसा कि हमने पहले भी डिस्कशन किया, तो बैटल ऑफ धलोक आपको देखने को मिल जाती है किंग जनार्दन और जगत सिंह के बीच। और बात की जाए इसमें आपके पास जो विक्टोरियस आपको जो आपको जीतता हुआ राजा देखने को मिलता है वह आपको देखने को मिल जाते हैं राजा जगत सिंह। तो राजा जगत सिंह जो है बैटल ऑफ धलोक में जो है विजयी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि धलोक युग में विजय के बाद जगत सिंह ने कितने समय तक जो है चंबा पर नियंत्रण कब्जा बनाए रखा। फॉर हाउ डिड जगत सिंह कंटिन्यूसली ऑक्युपाई चंबा आफ्टर विक्ट्री इन द बैटल ऑफ धलोक। तो अगर बात की जाए जब जगत सिंह द्वारा जो है बैटल ऑफ धलोक को जीता गया, तो इसके बाद आपको जो है जगत सिंह का रूल आपको चंबा में देखने को मिल जाता है लगभग 2 डिकेड तक। लगभग आपको जो है 1623 ईस्वी से 1623 ईस्वी में आपको बैटल ऑफ धलोक जो है देखने को मिलती है। और बात की जाए 1623 से आपको 2 दशकों तक, मतलब आपके 20 सालों तक जो है आपको चंबा पर जो है जगत सिंह का कब्जा देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सिरमौर का राजा कौन सा राजा 1605 से 1615 सम्राट जहांगीर के समकालीन था। विच किंग ऑफ सिरमौर सर्व्ड एज द कंटेम्प्रेरी ऑफ द एम्परर जहांगीर। तो अगर बात की जाए जिस समय आपकी जहांगीर जो है रूल कर रहा था आपकी दिल्ली में, उस समय आपको सिरमौर के राजा के रूप में देखने को मिल जाते हैं बुद्ध प्रकाश। तो जगत सिंह का जो आपके बुद्ध प्रकाश जो है यह आपको जहांगीर के जो है समकालीन राजा देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कांगड़ा किले में नियुक्त होने वाला सबसे पहला मुगल गवर्नर या किलेदार कौन था। हु वॉज द वेरी फर्स्ट मुगल गवर्नर अपॉइंटेड टू द कांगड़ा फोर्ट। तो अगर बात की जाए आपके पास कांगड़ा किले में नियुक्त होने वाला सबसे पहला मुगल गवर्नर की, तो वह आपको देखने को मिल जाते हैं नवाब अली खान। तो नवाब अली खान जो था यह कांगड़ा किले का आपको पहला मुगल गवर्नर या मुगल किलेदार जो है के रूप में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान कांगड़ा किले के मुगल किलेदार के रूप में जो है कौन 2 व्यक्ति बने। विच 2 इंडिविजुअल बिकम द मुगल फोर्ट्रेस कमांडर्स ऑफ द कांगड़ा फोर्ट ड्यूरिंग द शाहजहां रियान। तो अगर बात की जाए जिस समय आपको मुगल किंग देखने को मिलते हैं जहांगीर, तो उस समय आपको जो है कांगड़ा किले के फोर्ट्रेस या कांगड़ा किले के किलेदार के रूप में जो है यह आपको देखने को मिल जाते हैं नवाब असदुल्ला खान और आपको कोच कुली खान। तो यह आपकी शाहजहां के टाइम पीरियड में आपको कांगड़ा किले के मुगल किलेदारों के रूप में जो है देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए इसमें नाम आता है आपके पास असदुल्ला खान और कोच कुली खान का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कोच कुली खान कितने वर्षों तक कांगड़ा किले के जो है मुगल किलेदार के रूप में रहा था। फॉर हाउ मेनी कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स कोच कुली खान रिमेन द मुगल फोर्ट्रेस कमांडर ऑफ द कांगड़ा फोर्ट। तो अगर बात की जाए आपके पास कोच कुली खान की, तो जैसा हमने पहले भी डिस्कशन किया कि शाहजहां के टाइम पीरियड में आपको मुगल कांगड़ा किले के मुगल किलेदार के रूप में देखने को मिलता है कोच कुली खान। और कोच कुली खान ने जो है लगभग 17 सालों तक आपको कांगड़ा किले के मुगल किलेदार के रूप में जो है देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मुगल कमांडर कोच कुली खान को किस प्रमुख नदी के जो है आसपास दफनाया गया था। नियर विच प्रोमिनेंट रिवर वॉज मुगल कमांडर कोच कुली खान बरिड। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की ऐसी नदी जिसके नजदीक जो है आपको कोच कुली खान का मकबरा देखने को मिल जाता है, तो यह आपको देखने को मिल जाती है बाणगंगा रिवर। तो बाणगंगा रिवर के आसपास जो है यह कोच कुली खान को जो है आपके बरी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सिरमौर का कौन सा राजा शाहजहां के समकालीन था और उसने गढ़वाल अभियान में जो है मदद की थी। विच किंग ऑफ सिरमौर वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ शाहजहां एंड हेल्प इन द गढ़वाल कैंपेन। तो अगर बात की जाए आपके पास सिरमौर के ऐसे राजा जो कि आपको शाहजहां का कंटेम्प्रेरी देखने को मिलता है, और बात की जाए जो शाहजहां के कंटेम्प्रेरी होने के साथ साथ मुगलों के प्रति काफी वफादार थे, जिनके द्वारा मुगलों का जो है साथ दिया गया गढ़वाल अभियान में, तो वह आपको देखने को मिल जाते हैं मेधांता प्रकाश। तो मेधांता प्रकाश जो है आपको शाहजहां के समकालीन देखने को मिलते हैं, जिनके द्वारा जो है गढ़वाल अभियान में मुगलों की सहायता की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि
शाहजहां ने किस वर्ष आधिकारिक तौर पर जो है जगत सिंह के शाही मनसब को जो है बहाल किया था? इन विच ईयर डिड शाहजहां ऑफिशियली रेजिनेट जगत सिंह रॉयल रैंक मनसब? तो अगर बात की जाए आपके पास शाहजहां की, तो शाहजहां ने जो है जगत सिंह के जो है शाही मनसब को बहाल, मतलब जो आपके जगत सिंह को कब जो है शाहजहां द्वारा आपको शाही मनसब दिया गया था, तो वह आपको देखने को मिल जाता है 1627 एडी में। तो 1627 ईस्वी में जो है जगत सिंह को शाहजहां द्वारा जो है आपकी आधिकारिक तौर पर शाही मनसब को जो है बहाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1634 ईस्वी में शाहजहां द्वारा जगत सिंह को किस क्षेत्र का फौजदार नियुक्त किया गया था? जगत सिंह वॉज अपॉइंटेड एज ए फौजदार ऑफ विच रीजन बाय द शाहजहां इन 1634? तो अगर बात की जाए आपके पास शाहजहां की, तो शाहजहां द्वारा जो है जगत सिंह को फौजदार जो है अपॉइंट किया गया था मेनली आपके व्यास रिवर के आसपास का। तो आपको बागस जो आपको क्षेत्र देखने को मिलता है, तो बागस क्षेत्र के आसपास का फौजदार जो है यह जगत सिंह को बनाया गया था शाहजहां द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1634 के 3 साल बाद जगत सिंह को किस प्रांत या प्रमुख प्रांत की प्रशासनिक जिम्मेदारी मिली थी? 3 years after 1634 जगत सिंह रिसीव द एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विच मेजर प्रोविंस? तो अगर बात की जाए आपके पास जगत सिंह की, तो जगत सिंह को जो है 1634 ईस्वी के बाद जो है 1634 ईस्वी के बाद आपको एक मेजर स्टेट की जो है आपको जिम्मेदारी हासिल होती हुई देखने को मिलती है। और बात की जाए जगत सिंह को जो है जिस क्षेत्र की आपको फौजदारी मिली थी, तो वह आपको देखने को मिल जाता है काबुल प्रोविंस। तो काबुल प्रोविंस की जो है जिम्मेदारी जो है जगत सिंह को मुगलों द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मुगल सम्राट शाहजहां के अधिकार के खिलाफ किसने जो है संयुक्त रूप से विद्रोह किया था? हु जॉइंटली रिवोल्ट अगेंस्ट द अथॉरिटी ऑफ मुगल एम्पर शाहजहां? तो अगर बात की जाए आपके पास कौन से जो है ऐसे राजा के रूप में आपको देखने को मिलते हैं जिनके द्वारा मुगल एम्पर जो है शाहजहां के विरुद्ध आपके जो है विद्रोह किया गया था, तो वह आपको देखने को मिल जाते हैं अंत में जगत सिंह, और उसी के जो है आपके बेटे के रूप में आपको देखने को मिल जाते हैं राजरूप सिंह। तो अंत के टाइम में आपको जो जगत सिंह जो कि पहले आपके मुगलों के वफादार हुआ करते थे, तो जगत सिंह और इन्हीं के बेटे के रूप में आपको देखने को मिलते हैं राजरूप सिंह। तो इनके द्वारा जो है बाद में मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जगत सिंह और राजरूप सिंह के खतरनाक विद्रोह को कुचलने के लिए शाहजहां ने किसे भेजा? Whom did शाहजहां send to crush the dangerous rebellion of जगत सिंह एंड राजरूप सिंह? तो अगर बात की जाए जिस समय जगत सिंह और उसके बेटे राजरूप सिंह ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया, उस समय जो शाहजहां द्वारा जिस आपके मुगल कमांडर को भेजा गया था, तो वह आपको देखने को मिल जाते हैं मुराद बख्श। तो मुराद बख्श को जो है शाहजहां द्वारा आपकी जगत सिंह और राजरूप सिंह के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जगत सिंह को बाहर निकालने के लिए मुगल सेना ने किस रणनीतिक किले पर हमला किया था? विच स्ट्रेटेजिक फोर्ट वॉज डिड द मुगल आर्मी अटैक टू फ्लश आउट द जगत सिंह? तो अगर बात की जाए जिस समय मुगलों के खिलाफ जगत सिंह ने विद्रोह किया, तो जगत सिंह जो है आपके छुप गए थे आपके मौको जो है आपके जो आपको माओकोट में जाकर जो है छिप गए थे। तो माओकोट और आपके 2 किलों में जो है जगत सिंह द्वारा शरण ली गई थी। इसमें आपको एक किला देखने को मिलता है माओकोट फोर्ट और एक किला आपको देखने को मिलता है नूरपुर फोर्ट। तो इन्हीं किलों पर जो है आपके मुगलों द्वारा जो है आपके अटैक किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मुराद बख्श के अभियान के दौरान जगत सिंह को किस क्षेत्र में जो है किस किले के अंदर अंतिम शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा था? इन विच फोर्ट वॉज जगत सिंह फोर्स्ड टू टेक अल्टीमेट शेल्टर ड्यूरिंग द मुराद बख्श कैंपेन? तो अगर बात की जाए जगत सिंह की, तो जगत सिंह ने कौन से किले में जो है अंतिम रूप से शरण ली थी? तो वह आपको देखने को मिल जाता है तारागढ़ फोर्ट। तो तारागढ़ फोर्ट में जो है जगत सिंह द्वारा अंतिम रूप से जो है शरण ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जगत सिंह ने अंततः किस वर्ष शाहजहां के साथ जो है शांति संधि की थी? इन विच ईयर डिड जगत सिंह फाइनली कंक्लूड द पीस ट्रीटी विद शाहजहां? तो अगर बात की जाए आपके पास शाहजहां और आपके जगत सिंह की, तो इनके बीच जो आपको पीस ट्रीटी का मेंशन देखने को मिलता है, यह आपको देखने को मिल जाता है 1642 में। तो 1642 में आपको वर्णन देखने को मिलता है कि जगत सिंह और शाहजहां के बीच जो संधि हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1642 की संधि के बाद शाहजहां ने जगत सिंह के प्रति वफादारी के प्रति क्या कार्रवाई की? वट एक्शन
डिड शाहजहां टेक टूवर्ड द जगत सिंह आफ्टर द 1642 ट्रीटी? तो अगर बात की जाए 1642 में जब आपको जगत सिंह और शाहजहां के बीच ट्रीटी देखने को मिलती है, तो शाहजहां द्वारा जो है आपको माफी दी गई थी आपके जगत सिंह को। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1678 में औरंगजेब ने चंबा की किस विशिष्ट रचनाओं को निशाना बनाते हुए एक विवादास्पद आदेश जारी किया था? इन 1678 औरंगजेब इशू द कंट्रोवर्शियल ऑर्डर टारगेटिंग विच स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इन चंबा? तो अगर बात की जाए आपके पास 1678 में, जिस समय आपको मुगलों के राजा के रूप में देखने को मिलते हैं औरंगजेब, तो औरंगजेब ने जो है मेनली 1678 में 1678 में जो है चंबा के मंदिरों को नष्ट करने का जो आदेश दिया था। आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंबा के किस राजा ने औरंगजेब के मंदिर तोड़ने के आदेश की अवहेलना की थी? विच किंग ऑफ चंबा डिफाइंड औरंगजेब टेम्पल डिमोलिशन ऑर्डर? तो अगर बात की जाए आपके पास चंबा के ऐसे राजा जिनके द्वारा औरंगजेब के जो मंदिर तोड़ने के आदेश जो था उसकी अवहेलना की गई थी, तो वह आपको देखने को मिल जाते हैं राजा चतर सिंह। तो राजा चतर सिंह आपको चंबा के ऐसे राजा के रूप में देखने को मिलते हैं जिनके द्वारा औरंगजेब के ऑर्डर को मानने से इनकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चतर सिंह ने औरंगजेब के कट्टर धार्मिक फरमान के खिलाफ जो है कौन सी जवाबी कार्रवाई की थी? हाउ डिड किंग चतर सिंह रेटिलिएट अगेंस्ट द औरंगजेब रेडिकल रिलीजियस डिक्री? तो अगर बात की जाए राजा चतर सिंह की, तो राजा चतर सिंह आपको चंबा के ऐसे राजा देखने को मिलते हैं जिनके द्वारा आपके औरंगजेब के द्वारा जो ऑर्डर दिए गए थे उसको जो है मानने से इनकार किया गया था, और बदले में जो है चतर सिंह ने अपने राज्यों में पड़ने वाले मंदिरों को जो है सोने की जो है आपकी बुर्जी से जो है सजाने के आदेश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि स्थानीय मुगल वॉयसरॉय को हराने के लिए चतर सिंह ने किन राज्यों के साथ गठबंधन किया था? विद विच स्टेट डिड चतर सिंह फॉर्म एन अलायंस टू डिफीट द लोकल मुगल वॉयसरॉय? तो अगर बात की जाए आपके पास एक समय आपको जो है बैटल देखने को मिलती है चंबा के राजा चतर सिंह और आपको मुगल वॉयसरॉय जो है एक तरफ आपको देखने को मिलते हैं मुगल वॉयसरॉय मतलब मुगल गवर्नर। तो चतर सिंह ने जो है इसमें आपको चतर सिंह ने आपके जो हराया था मुगल वायसरॉय को जो हराया था, तो उसमें इनके द्वारा अलायंस बनाया गया था गुलेर, जम्मू और बशौली के राजाओं के साथ। तो गुलेर, जम्मू और बशौली के राजाओं के साथ मिलकर चतर सिंह ने जो है मुगल वायसरॉय को हराने में जो है आपकी विजय जो है प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज द मुगल वायसरॉय और पंजाब डिफीटेड बाय द चतर सिंह ग्रांड हिल अलायंस? कहा गया है कि चतर सिंह ने भव्य पहाड़ी गठबंधन द्वारा पराजित पंजाब का मुगल वायसरॉय कौन था? तो अगर बात की जाए जिस समय चतर सिंह ने जो है आपके मुगलों के खिलाफ आपकी विद्रोह किया, जिसमें कि उसके द्वारा सहायता ली गई थी आपके गुलेर, जम्मू और बशौली राज्यों की, और जिस आपके मुगल गवर्नर को हराया गया था या मुगल कमांडर को हराया गया था वह आपको देखने को मिल जाता है मिर्जा रियास बेग। तो मिर्जा रियास बेग को जो है चतर सिंह और उसके अलायंस द्वारा जो है हराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि औरंगजेब ने बुशहर के राजा केहरी सिंह को कौन सी उपाधि दी थी? विच टाइटल डिड एम्परर औरंगजेब बेस्टोड अपॉन द किंग केहरी सिंह ऑफ बुशहर? तो अगर बात की जाए आपके पास केहरी सिंह, राजा केहरी सिंह जो है यह आपको राजा देखने को मिल जाते थे बुशहर के, और बात की जाए इनके आपको अच्छे संबंध देखने को मिलते थे मुगल एम्परर औरंगजेब के साथ, और औरंगजेब द्वारा जो है राजा केहरी सिंह को जो है यह आपके टाइटल दिया गया था छत्रपति का। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो आपका HPAS हो, NT, एलाइड सर्विसेज या आपका अपकमिंग जो है क्लरिकल एग्जाम, पुलिस या पटवारी एग्जाम, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव 10,000 MCQ सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। बात की जाए इस सीरीज में आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वाइज जो कि आपके प्रीवियस क्वेश्चन का कंपाइलेशन है, तो सब्जेक्ट वाइज आपको कंपाइलेशन प्रोवाइड किया जाता है, और बात की जाए इसमें आपके 10 से 12 सब्जेक्ट जो है आपके कवर किए जाते हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबरों के साथ जो है इस चैनल से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सिरमौर के शासक आमतौर पर मुगल साम्राज्य के साथ जो है किस प्रकार के संबंध बनाए रखते थे? व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन
डिड द रूलर ऑफ सिरमौर ग्रेजुअली मेंटेन विद द मुगल एम्पर। तो अगर बात की जाए आपके पास सिरमौर राज्य की, तो सिरमौर राज्य के जो आपके मुगल एम्पर के साथ जो आपको मेनली जो आपको संबंध देखने को मिलते हैं, ये थ्रू आउट फ्रेंडली रिलेशन जो है आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गढ़वाल पर आक्रमण के दौरान औरंगजेब ने सिरमौर के राजा सुबह प्रकाश से किसकी जो है सहायता करने के लिए कहा था? Whom did औरंगजेब आस्क सिरमौर किंग सुबह प्रकाश टू असिस्ट ड्यूरिंग द अटैक ऑफ गढ़वाल। तो अगर बात की जाए आपके पास जिस समय औरंगजेब ने आदेश दिया था आपके सिरमौर के राजा सुबह प्रकाश को कि वह गढ़वाल अभियान में जो है वह मदद करे आपके जगत सिंह और राजा राजूप सिंह की। बात की जाए औरंगजेब ने जो है गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए सिरमौर के राजा सुबह प्रकाश से जगत प्रकाश और पुत्र जो है राजरूप करने जो है उसका पुत्र हुआ करता था राजरूप, तो इनकी सहायता करने के लिए है बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मुगलों की सेवा करने के बदले सिरमौर के राजाओं को मुगल सम्राट से क्या प्राप्त होता था? तो अगर बात की जाए आपके पास जो आपके मुगल सिरमौर के राजाओं की, तो सिरमौर के राजाओं को जो मुगल एम्पर से मेनली लेते थे, यह मेनली लेते थे आपके जागीर, मतलब आपकी ज़मीनों के टुकड़ों में के रूप में जो है यह आपके राजाओं को जो है दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1678 ईस्वी में बुद्ध प्रकाश के बाद किसे सिरमौर के राजा के रूप में जो है पुरस्कृत किया गया था? Who was awarded to kingship of Sirmaur in 1678 AD by following बुद्ध प्रकाश। तो मेनली इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 1678 में बुद्ध प्रकाश की मृत्यु के बाद कौन सा जो है आपके राजा आपको सिरमौर का बनता हुआ देखने को मिल जाता है? तो अगर बात की जाए आपके पास बुद्ध प्रकाश की, तो बुद्ध प्रकाश के बाद आपको जो रूलर देखने को मिलते हैं यह आपको देखने को मिल जाते हैं मेदिनी प्रकाश। तो मेदिनी प्रकाश आपको बुद्ध प्रकाश के बाद सिरमौर के राजा के रूप में जो है देखने को मिल जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सिरमौर ने मुगलों से किस राज्यों के खिलाफ जो है विशिष्ट सुरक्षा प्राप्त की थी? अगेंस्ट विच स्टेट सिरमौर रिसीव द स्पेसिफिक प्रोटेक्शन फ्रॉम द मुगल। तो अगर बात की जाए आपके पास मुगलों के लिए, तो मुगलों द्वारा जो है ये आपको सिरमौर को जो संरक्षण दिया गया था यह दिया था आपके पास गढ़वाल के विरुद्ध। बात की जाए सिरमौर को जो है यह अंग्रेजों से मुगलों से जो है यह संरक्षण प्राप्त था गढ़वाल के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मुगल साम्राज्य का संरचनात्मक पतन आधिकारिक तौर पर जो है कब शुरू हुआ था? When did the structural decline of मुगल एम्पायर ऑफिशियली बिगन। तो अगर बात की जाए आपके पास मुगल एम्पायर की डिक्लाइन की, तो मुगल एम्पायर आपको डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिलता है तब जबकि आपको औरंगजेब की डेथ होती हुई देखने को मिलती है 1607 ईस्वी में। तो 1607 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद आपको मुगल साम्राज्य जो है भारत में नष्ट होता हुआ देखने को मिल जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नादिर शाह ने किस ऐतिहासिक वर्ष में भारत पर आपके विनाशकारी आक्रमण किया था? इन विच हिस्टोरिक ईयर डिड नादिर शाह लॉन्च हिज डिवास्टिंग इन्वेजन ऑफ इंडिया। तो अगर बात की जाए आपके पास नादिर शाह की, तो नादिर शाह आपको सेंट्रल एशिया से आता हुआ एक बार्बरिक ट्राइब का आपको योद्धा देखने को मिलता है। तो नादिर शाह द्वारा जो इंडिया पर अटैक किया गया था यह किया गया था आपके 1739 में। तो 1739 में आपको एक बैटल देखने को मिलती है, बैटल ऑफ करनाल। तो 1739 में आपके पास जो है नादिर शाह ने भारत पर जो है अटैक किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1645 ईस्वी में पंजाब जलंधर का प्रभावशाली गवर्नर जो है कौन बना था? हु बिकम द इन्फ्लुएंशियल गवर्नर ऑफ पंजाब जलंधर इन 1745 एडी। तो अगर बात की जाए 1745 ईस्वी की, तो 1745 ईस्वी में आपको पंजाब या जलंधर के जो है गवर्नर के रूप में देखने को मिल जाते हैं अदीना बेग। तो अदीना बेग को जो है यह आपके पंजाब के गवर्नर के रूप में बनाया गया था 1645 ईस्वी के आसपास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अदीना बेग की मृत्यु से पहले पहाड़ियों में किस रियासत और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी? विच प्रिंसली स्टेट अडेप्टेड द सबॉर्डिनेशन ऑफ अदीना बेग इन द हिल स्टेट बिफोर डेथ। तो अगर बात की जाए आपके पास अदीना बेग की मृत्यु से पहले ही जो आप ऐसी पहाड़ी रियासत जिसने कि अदीना बेग की जो है आपकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो वह आपको देखने को मिल जाती है मंडी रियासत। मंडी रियासत जो है ऐसी पहली रियासत है जो कि उसके मरने से पहले ही जो है आपकी उसके कंट्रोल में आ चुकी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अहमद शाह दुरानी, जिसे कि आप अहमद शाह अब्दाली नाम से भी जानते हो, ने 1748 से 1788 ईस्वी के बीच पंजाब पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो अगर बात की जाए आपके पास अहमद शाह दुरानी की, तो
तो अहमद शाह दुरानी ने आपके लगभग 10 बार जो है पंजाब के प्लेन्स पे अटैक किया था। बात की जाए 1748 से 1788 के बीच आपको अहमद शाह दुरानी के अटैक देखने को मिलते हैं पंजाब और गंगा प्लेन्स में, और इसी बीच जो है उसने 10 बार जो है अटैक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1752 ईस्वी में मुगलों की कमजोरी का फायदा उठाकर किस स्थानीय राजा ने कांगड़ा और दोआब क्षेत्रों पर कब्जा जो है किया था? विच लोकल किंग टुक एडवांटेज ऑफ मुगल वीकनेस टू कैप्चर द कांगड़ा एंड दोआब एरिया इन 1752 एडी? तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसा लोकल रूलर जिसके द्वारा मुगलों की कमजोरी का फायदा उठाकर जो है कांगड़ा दोआब के नजदीक जो है कब्जा किया गया था, तो वह आपको देखने को मिल जाते हैं राजा घमंड चंद। तो राजा घमंड चंद द्वारा जो है 1752 ईस्वी के आसपास जो है कांगड़ा के दोआब क्षेत्रों पर जो है कब्जा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कांगड़ा किले का ऐतिहासिक अंतिम मुगल गवर्नर जो है किलेदार जो है कौन था? हु वॉज द हिस्टोरिक लास्ट मुगल फोर्ट्रेस कमांडर ऑफ द कांगड़ा फोर्ट? तो अगर बात की जाए आपके पास कांगड़ा किले के अंतिम मुगल किलेदार की, तो वह आपको देखने को मिल जाते हैं नवाब सैफ अली खान। तो नवाब सैफ अली खान जो है यह कांगड़ा किले का आपको अंतिम मुगल गवर्नर के रूप में जो है देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1759 ईस्वी में अहमद शाह दुरानी ने घमंड चंद को किस उच्च प्रशासनिक पद पर जो है नियुक्त किया था? इन 1579 एडी अहमद शाह दुरानी अपॉइंटेड घमंड चंद टू विच हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट? तो अगर बात की जाए आपके पास अहमद शाह दुरानी की, तो अहमद शाह दुरानी द्वारा जो है 1759 में घमंड चंद को जो है आपके जिम्मा सौंपा गया था जलंधर दोआब के निज़ाम का। तो आपके पास जलंधर दोआब का निज़ाम जो है यह घमंड चंद को नियुक्त किया गया था अहमद शाह दुरानी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जलंधर दोआब के नाजिम के रूप में घमंड चंद द्वारा शासित क्षेत्रीय सीमा क्या थी? व्हाट वाज द टेरिटोरियल स्पैन रूल्ड बाय द घमंड चंद एज ए निज़ाम ऑफ जलंधर दोआब? तो अगर बात की जाए कौन सा क्षेत्र ऐसा था जो कि आपके घमंड चंद जो है रूल किया करता था, वह आपको देखने को मिल जाता है सतलुज से रावी नदी के बीच का क्षेत्र। तो रावी से सतलुज नदी के बीच का क्षेत्र जो है यह राजा घमंड चंद जो है आपके कैप्चर किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मुगल संपर्क में आने के कारण पहाड़ी राज्यों में कौन सा वित्तीय सुधार जो है लोकप्रिय हुआ था? व्हाट फाइनेंशियल इकोनॉमिक रिफॉर्म बिकम पॉपुलर इन द माउंटेन ड्यू टू द मुगल कॉन्टैक्ट? तो अगर बात की जाए जिस समय आपके मुगलों का संपर्क आपको हिली स्टेट में देखने को मिलता है, उस समय जो आपको पहाड़ी राज्यों में जो सुधार आपको देखने को मिले, तो वह आपको देखने को मिल जाते हैं मुगल कॉइनेज और आपको फिक्स्ड लीजिंग सिस्टम। तो मुगल कॉइनेज को अपनाना और फिक्स्ड लीजिंग सिस्टम जो है शुरू हुआ था आपकी हिल स्टेट में मुगलों के आने के बाद। बात की जाए इसी आप जो है फिक्स्ड लीजिंग सिस्टम को जो है लीजिंग सिस्टम नाम से भी जानते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नूरपुर के किले की वास्तुकला किस प्रसिद्ध किले के साथ गहरा संरचनात्मक जो है साम्य रखती है? द आर्किटेक्चर ऑफ द फोर्ट ऑफ नूरपुर शेयर द प्रोफाउंड स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी विद द विच फेमस फोर्ट? तो अगर बात की जाए इस क्वेश्चन में आपसे मेनली पूछा जा रहा है कि जो आपको नूरपुर का फोर्ट है, जो नूरपुर के किला है, उसके जो वह आपको सिमिलर मेनली देखने को मिलता है लाहौर फोर्ट के। तो लाहौर फोर्ट के सिमिलर आपको हिमाचल में आपको जो है नूरपुर का फोर्ट देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भरमौर स्थित काठदार कोठी और लकड़ी के दरवाजों पर उभरे हुए पैनल किस कला रूप का जो है गहरा प्रभाव दर्शाते हैं? द एम्बॉस्ड पैनल ऑफ द वुड डोर्स ऑफ द काठदार कोठी एट भरमौर शो द प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑफ विच आर्ट फॉर्म? तो अगर बात की जाए आपके पास भरमौर के जो कारदार कोठी है उसमें जो आपको लकड़ी पर जो कलाकारी देखने को मिलती है, वह कलाकारी आपको मेनली प्रभावित देखने को मिलती है मुगल आर्ट से। तो मुगल आर्ट का प्रभाव आपको भरमौर स्थित काठदार कोठी पर जो है देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मुगल प्रभाव के तहत प्रशासनिक रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए कई पहाड़ी राजाओं ने जो है किस दरबारी भाषा को व्यापक रूप से अपनाया था? विच कोर्ट लैंग्वेज वॉज वाइडली अडॉप्टेड बाय द मैनी हिल किंग टू मेंटेन द एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड अंडर द मुगल इम्पैक्ट? तो अगर बात की जाए जैसे जैसे आपको पहाड़ी क्षेत्रों में मुगल इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, वैसे वैसे पहाड़ी राजाओं ने जो है आपको उर्दू को शरण देना शुरू कर दिया था। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज द एग्जैक्ट एनुअल टैक्स कलेक्टेड बाय द मुगल फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट ऑफ कांगड़ा?
तो बात की जाए मुगलों द्वारा कांगड़ा की रियासतों से वसूला जाने वाला स्टिक वार्षिक कर जो है कितना था। तो अगर बात की जाए मुगलों द्वारा जो कांगड़ा की रियासतों से जो कर वसूल किया जाता था वह आपको मेनली देखने को मिलता है लगभग 4 लाख के आसपास। तो 4 लाख रुपए जो है यह मुगल द्वारा जो है आपके कांगड़ा क्षेत्र से इकट्ठे किए जाते थे। बात की जाए आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। बात की जाए तो यहाँ हम डिस्कशन करेंगे शाहजहां और जगत सिंह के बारे में। शाहजहां आपको याद रखना है कि मुगल किंग आपको शाहजहां देखने को मिलते हैं और नूरपुर के राजा आपको जगत सिंह देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए आपके पास शाहजहां की, तो शाहजहां ने जो है जगत सिंह को 1627 ईस्वी में जो है मनसब दिया था। बात की जाए जगत सिंह की, तो जगत सिंह आपको जो है बेगस का जो आपकी फौजदार बना था 1634 में। बात की जाए आपके पास जगत सिंह की, तो जगत सिंह को जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के 3 साल बाद जो है गढ़वाल या काबुल की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। बात की जाए इसके बाद जगत सिंह और उसका बेटा आपको देखने को मिलता है राजा राजरूप सिंह। तो राजरूप और आपको जगत सिंह का रिवोल्ट देखने को मिलेगा मुगल किंग शाहजहां के खिलाफ। और बात की जाए इस विद्रोह को दबाने के लिए जो है मुराद बख्श को जो है भेजा जाएगा शाहजहां द्वारा। बात किया इसके बाद आपको ट्रीटी देखने को मिलती है जगत सिंह के बीच और आपके और शाहजहां के बीच, और यह ट्रीटी आपको देखने को मिलती है 1642 ईस्वी में। बात की जाए आपको शाहजहां के टाइम पीरियड के मुगल किलेदार, तो उसमें आपको नाम देखने को मिलता है अब्दुल्ला खान और कोच कुली खान का। और सबसे लंबा टाइम पीरियड जो है यह आपके किलेदार के रूप में व्यतीत किया था आपके कोच कुली खान ने, जो कि आपके 17 सालों तक कांगड़ा किले का जो है मुगल किलेदार रहा था। बात की जाए शाहजहां के कंटेम्प्रेरी आपको जो है यह सिरमौर के राजा देखने को मिलते हैं मेधांता प्रकाश, और मेधांता प्रकाश द्वारा जो है मुगलों की सहायता की गई थी गढ़वाल अभियान में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कशन करेंगे औरंगजेब और हिल स्टेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो बात की जाए औरंगजेब का रिलेशन सबसे पहले पढ़ेंगे हम चंबा रियासत से। तो औरंगजेब ने जो है औरंगजेब और चंबा के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी आपको याद रखनी है कि 1678 में औरंगजेब द्वारा आदेश दिया गया था कि चंबा के सभी मंदिरों को नष्ट कर दिया जाए। बात की जाए उस समय आपको चंबा के राजा के रूप में देखने को मिलते हैं चतर सिंह। बदले में चतर सिंह ने जो है अपने राज्यों के मंदिरों को जो है सोने से सजाने के आदेश दिए गए थे। बात की जाए इसके बाद चतर सिंह जो है आपके गुलेर, जम्मू और बशौली के राजाओं के साथ मिलकर अलायंस बनाता है और आपको मुगल जो आपको गवर्नर देखने को मिलते हैं पंजाब क्षेत्र के। तो मुगल वायसरॉय जो पंजाब क्षेत्र की हुआ करते थे मिर्जा रियास बेग, तो इनको जो है आपके यह चतर सिंह और उसके अलायंस द्वारा हराया गया था। बात की जाए बुशहर की, तो बुशहर का रिलेशन आपको औरंगजेब के साथ देखने को मिलता है कि बुशहर के राजा हुआ करते थे केहरी सिंह। तो केहरी सिंह को जो है छत्रपति की उपाधि औरंगजेब द्वारा दी गई थी। बात की जाए औरंगजेब के साथ सिरमौर की रिलेशनशिप की, तो आपके औरंगजेब के साथ मेनली सिरमौर जो है यह मुगलों के प्रति आपको वफादार जो है देखने को मिलता है। बात की जाए अलग अलग जागीर के माध्यम से जो है सिरमौर के राजाओं को जो है मुगल एम्पायर द्वारा जो है खुश किया जाता था। बात की जाए जहांगीर के समय कुछ राजाओं की, तो औरंगजेब और जहांगीर के समय आपको सुबह प्रकाश, बुद्ध प्रकाश और मेदिनी प्रकाश जो है राजा देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए सिरमौर को, तो सिरमौर को गढ़वाल के विरुद्ध जो है मुगलों से जो है सुरक्षा प्राप्त थी। बात की जाए इसके बाद आपको टाइम देखने को मिलता है नादिर शाह का। तो नादिर शाह जो है नादिर शाह आपको जो है यह इंडिया पर अटैक आपको नादिर शाह का देखने को मिलता है 1739 एडी में। तो 1739 ईस्वी में जो है नादिर शाह ने भारत पर अटैक किया था। बात की जाए अदीना बेग की, तो अदीना बेग जो है यह आपको गवर्नर देखने को मिलते हैं आपको पंजाब या जालंधर क्षेत्र के। बात की जाए अदीना बेग की, तो आपके अदीना बेग द्वारा जो है आपकी गुलेर, जसवा, नूरपुर, कुटलहर और बांगल, तो इन क्षेत्रों के जो है आपको रूलर को जो है हराया गया था अदीना बेग द्वारा। बात किया अदीना बेग की, तो अदीना बेग द्वारा जो है मंडी ने जो है अदीना बेग की सवर्निटी सबसे पहले जो है आपकी एक्सेप्ट की थी। बात की जाए अहमद शाह अब्दाली और घमंडचंद की। बात की जाए अहमद शाह अब्दाली की, तो अहमद शाह अब्दाली आपको सेंट्रल एशिया से आया हुआ एक बार्बरिक जो है योद्धा देखने को मिलता है। इसके द्वारा अहमद शाह अब्दाली द्वारा जो है 10 बार अटैक किया गया था पंजाब के प्लेन्स पर, और यह अटैक आपको 1748 से 1788 के बीच होते हुए देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए अहमद शाह अब्दाली के कारण जो है आपको मुगल एम्पायर भारत में वीक होता हुआ देखने को मिल जाता है। बात की जाए अहमद शाह अब्दाली की, तो अहमद शाह अब्दाली ने घमंडचंद से जो है कांगड़ा क्षेत्र और दोआब का क्षेत्र कैप्चर किया था 1652 एडी में। बात की जाए कांगड़ा के आपके लास्ट गवर्नर ऑफ कांगड़ा, मतलब कांगड़ा फोर्ट के आपको जो लास्ट मुगल गवर्नर है वह आपको देखने को मिल जाते हैं नवाब सैफ अली खान। बात की जाए इसके अलावा
तो नाजिम ऑफ जलंधर द्वाब, तो यह आपको देखने को मिल जाते हैं घमंड चंद। तो घमंड चंद को जो है यह आपकी जलंधर द्वाब का नाजिम नियुक्त किया गया था। और बात की जाए आपके पास घमंड चंद की, तो घमंड चंद के पास जो क्षेत्र दिया गया था वह आपको देखने को मिल जाता है सतलुज से रावी नदी के बीच का क्षेत्र। इसके अलावा बात की जाए मुगल इम्पैक्ट ऑन हिमाचल प्रदेश, तो मुगलों का जो कौन सा इम्पैक्ट, क्या प्रभाव आपको मुगलों की हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले मुगलों की अथॉरिटी, तो आपके जो मुगलों की सवर्निटी जो है यह आपके हिल राजाओं द्वारा एक्सेप्ट कर ली गई थी, लेकिन पहाड़ी राजाओं को जो है यह आंतरिक सुरक्षा जो है या आंतरिक आज़ादी प्राप्त थी। बात की जाए आपके पास पहाड़ी राज्य, तो पहाड़ी राज्य भी आपको मुगलों को जो है कर प्रदान किया करते थे, जिसमें आपको जो है एग्जाम्पल देखने को मिलता है कांगड़ा का राज्य का। तो कांगड़ा जो है हर साल 4 लाख का कर आपकी दिया करता था मुगलों को। बात की जाए खिलत सिस्टम की, तो खिलत सिस्टम जो है ये आपके मेनली आपके मुगल ऐसे राजा जो कि आपके मुस्लिम राजाओं द्वारा अपनाया जाता था। बात की जाए अकबर की, तो अकबर ने बंधकों के रूप में अपने दरबार में रखना जो है यह प्रथा अकबर द्वारा शुरू की गई थी। बात की जाए इसके अलावा हम डिस्कशन करेंगे आर्किटेक्चरल इम्पैक्ट की, कि जिस समय मुगलों द्वारा जो है इंडिया पे अटैक किया गया या इंडिया में बसने के कारण जो है कौन से आर्किटेक्चरल इम्पैक्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो यह आपको देखने को मिलता है हिल आर्किटेक्चर मिक्स्ड विद द प्लेन स्टाइल, मतलब इस समय आपको हिल आर्किटेक्चर में जो है यह आपकी दूसरी शैली का भी आगमन होना शुरू हो गया था। बात की जाए इसकी एग्जाम्पल की, तो मुगल आर्ट का एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाता है नूरपुर फोर्ट, जो कि आपके लाहौर फोर्ट से जो है मिलता जुलता आपको देखने को मिल जाता है। बात किया इसके अलावा मुगल आर्ट का ही एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है कारदार कोठी में, जो कारदार कोठी में दरवाजे पे जो आपको पैनल देखने को मिलते हैं इसमें भी आपको मुगल प्रभाव देखने को मिल जाता है। बात की जाए आपके पास पेंटिंग एंड आर्ट की, तो पेंटिंग और आर्ट जो है यह मुगलों की मेनली आप बात कर सकते हैं कि औरंगजेब के टाइम पीरियड में आपकी यह कम होना या इसे पैट्रोनेज मिलना जो है कम हो गया था। बात की जाए कौन कौन से राजा ऐसे थे जिनके द्वारा मुगल दरबार से आए हुए जो है आपको चित्रकारों को जो है आपकी शरण दी गई थी, तो उसमें नाम आपको देखने को मिलता है राजा राज सिंह, उमेद सिंह, घमंड चंद और देवी चंद। बात की जाए इसके बाद आपको क्या रिजल्ट देखने को मिलता है कि मुगलों द्वारा जो आपके मुगल जो पेंटर यहाँ आए, इसके बाद आपको पहाड़ी पेंटिंग में जो है भारी वृद्धि या बाहरी आपको प्रमोशन या फ्लरिश यह होते हुए देखने को मिल जाती है। बात की जाए नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। सबसे पहले बात की जाए 1009 एडी की, तो 1009 एडी में जो है मोहम्मद गजनवी ने अटैक किया था नगरकोट पर। बात की जाए 1026 एडी की, तो 1026 में आपको कांगड़ा जो है जो टर्क्स के अंडर आता हुआ देखने को मिल जाता है। बात की जाए 1337 एडी की, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है 1337 ईस्वी में कांगड़ा या नगरकोट पर अटैक किया था। बात की जाए 1361 की, 1361 ने फिरोज शाह तुगलक ने जो है अटैक किया था नगरकोट पर। बात की जाए 1398 की, तो तैमूर लंग ने जो है इंडिया को इन्वेड किया था 1398 एडी में। बात की जाए 1526 ईस्वी की, तो 1526 ईस्वी में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत आपको देखने को मिलता है। बात की जाए 1572 एडी में, तो 1572 एडी में टोडरमल ने जो है जमींदारी शुरू जो है की थी। बात की जाए 1620 एडी की, 1620 में आपको जो है मुगलों द्वारा कांगड़ा किला कैप्चर होते हुए देखने को मिल जाता है। बात की जाए 1622 एडी की, तो 1622 में आपको जो है जहांगीर द्वारा धमेरी का नाम बदलकर नूरपुर जो है रखा गया था। बात की जाए 1678 की, तो 1678 की घटना की, तो इस समय जो है औरंगजेब द्वारा यह ऑर्डर दिया गया था आपके चंबा के राजाओं को जो है अपने क्षेत्र में मंदिरों को तोड़ने के। बात की जाए आपके पास 1739 की, तो 1639 में हमें नादिर शाह का इन्वेड देखने को मिलता है इंडिया पर। बात की जाए 1752 की, तो 1752 में आपके जो घमंड चंद थे, घमंड चंद द्वारा जो है आपके कांगड़ा के क्षेत्रों को जो है कैप्चर किया गया था। बात की जाए 1759 की, तो 1759 में आपको घमंड चंद जो है आपको नाजिम देखने को मिलता है, नाजिम बनता हुआ देखने को मिलता है जलंधर दोआब का। तो उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो ऐसी ही वैल्यूएबल क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारी मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।